Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit number 6, ratio and proportion, and the topic is proportion. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में रेशो के बारे में पढ़ लिया था। रेशो के हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक्सरसाइज 6A कंप्लीट कर चुके थे। नाउ प्रोपोर्शन इज कंसीडर टू रेशियोज, दो रेशियोज कंसीडर करें, मीन्स सपोज करें, फर्ज करें 2:3 एंड 4:6। रेशियो को हम एक और मेथड से पढ़ सकते हैं। क्या बताया था? 2:3, 4:6। ओके, एक्सप्रेसिंग द फर्स्ट रेशियो एज अ फ्रैक्शन। जो इन दोनों में से जो फर्स्ट रेशियो है उसको एज अ फ्रैक्शन हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2/3, उसको डिवीजन की फॉर्म में। मल्टीप्लाइंग द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। वो कहते हैं कि न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, वी गेट 2/3। ठीक है, न्यूमिनेटर हमारे पास क्या था? 2। ठीक है, उसको हम न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में उसको डिनोमिनेटर के तौर पर भी इसको शो करेंगे। तो ये क्या आएगा? 2 2 4, 3 2 6। आंसर क्या आ गया? 4/6। लुक एट द टू सेट्स बिलो। हमारे पास ये दो सेट्स गिवन हैं। इनमें से हमने रेशियो से हमने प्रोपोर्शन कैसे निकाले? देखें, द प्रोपोर्शन ऑफ रेड बॉल्स की जो प्रोपोर्शन है टू ब्लू में से इन बोथ द सेट्स इन द सेम, दोनों सेट्स में जो हमारे पास प्रोपोर्शन है रेड बॉल्स की ब्लू में से वो सेम है। कैसे? यहाँ पे 3 बॉल्स ब्लू हैं और 2 बॉल्स इसमें रेड हैं। यहाँ पे 6 बॉल्स हमारे पास ब्लू हैं और 4 बॉल्स रेड हैं। इट मीन्स यहाँ पे बनती है 6/4, यहाँ पे बनती है 3/2। 3/2 मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब तक वो सिंप्लीफाई होंगे तब तक हम उसको करेंगे। ये मजीद 3/2 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके, बट 6/4 तो हो सकता है। 6/4 को हम कैसे करेंगे? 2 से। 2 3 6, 2 2 4, तो क्या आ जाएगा? दूसरी तरफ भी 3/2। तो 3/2 दोनों सेम आ जाएंगे दोनों। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे एक ऐसी रेशियो आई है जिसकी दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई डिवाइड भी किया, लेकिन उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अनअल्टर्ड रही, अनचेंज रही। तो उसको हम अब प्रोपोर्शन, वो फिर एक्विवेलेंट रेशियो होती है। अब एक्विवेलेंट रेशियो का प्रोपोर्शन में क्या ताल्लुक है? देखें, प्रोपोर्शन की डेफिनेशन, व्हेन टू रेशियोज आर एक्विवेलेंट, जब दो रेशियोज एक्विवेलेंट होती हैं। एक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? अ रेशियो रिमेन्स अनअल्टर्ड व्हेन बोथ द टर्म्स आर मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। जब दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमारे पास सेम आंसर आए। ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें और आंसर हमारे पास अनचेंज रहे, तो वो रेशियोज कौन सी होती हैं? एक्विवेलेंट। तो जैसे यहाँ पे हमने किया है, तो 3/2 था, इसका भी आंसर 3/2 आया डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद भी। तो व्हेन टू रेशियोज आर एक्विवेलेंट इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्रोपोर्शन। तो इससे एक प्रोपोर्शन बनती है। ओके, जब हमारे पास दो रेशियोज एक्विवेलेंट हों तो हमारे पास एक प्रोपोर्शन कॉन्स्टिट्यूट होती है। ये प्रोपोर्शन की डेफिनेशन आपने लिखनी भी है और याद भी करनी है। 4/5 equal to 12/15 because both can be expressed as 4/5। अब देखें, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये हो सकता है 3 4 12, 3 5 15। आंसर सेम, बिकॉज बोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 4/5 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, ये 4/5 इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें ये एक्सप्रेस होंगे। द अबव प्रोपोर्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 4:5, 4:5 प्रोपोर्शन 12:15। वो कहते हैं कि अब इन दोनों का जब आंसर सेम है, दोनों तरफ ये एक ही नंबर से ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इनको प्रोपोर्शन में कैसे शो करेंगे? इनको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? 4:5। प्रोपोर्शन का साइन ये होता है। ठीक है, प्रोपोर्शन में हमारे पास, रेशियो में हमारे पास सिंगल एक कॉलम था, अब यहाँ पे हमारे पास डबल होगा। प्रोपोर्शन 12:15 एंड इज रीड कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था, रेशियो को आप एक और तरीके से पढ़ सकते हैं, 4:5 प्रोपोर्शन 12:15। तो इसको रीड कैसे करेंगे? 4:5 एंड 12:15। इन द प्रोपोर्शन 4:5 रेशियो 12:15, द टर्म 4 and 15
ये 4 और ये 15 जो दोनों मोस्ट, एक मोस्ट लेफ्ट साइड पे है और एक मोस्ट राइट साइड पे है, ठीक है, एक्सट्रीम प्लेस पे हैं, ठीक है, दोनों एक मोस्ट लेफ्ट साइड पे है और एक मोस्ट राइट साइड, इट मींस उसके आगे कोई नंबर्स नहीं है। द टर्म 4 एंड 15 आर कॉल्ड एक्सट्रीम, ओके, एक्सट्रीम प्लेस पे हैं, उनसे आगे और पीछे, उनसे इससे भी मोस्ट लेफ्ट से भी आगे 4 जो है वो मोस्ट लेफ्ट पे है, इससे मोस्ट लेफ्ट पे आगे कोई नंबर नहीं है, 15 मोस्ट राइट पे है, उससे आगे कोई नंबर नहीं है, एक्सट्रीम। एंड 5 एंड 12, ये जो 5 और 12 जो दरमियान में दिए गए हैं आर कॉल्ड द मीन्स, ठीक है, ये दोनों नंबर्स जो हमारे पास मोस्ट एक्सट्रीम प्लेस पे गिवन होंगे, इन दोनों नंबर्स को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम, और जो मिड में होंगे इनको क्या कहेंगे, मीन्स। आल्सो द टर्म 15 इज कॉल्ड, आल्सो 15 जो यहाँ पे एक्सट्रीम हमारे पास मोस्ट राइट साइड पे है उसको क्या कहेंगे, आल्सो द टर्म 15 इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 4, 5 एंड 12, हम इसको 4, 5 और 12 की फोर्थ प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये 3 प्रोपोर्शन है और ये फोर्थ वन है। द डबल कॉलन इज सम टाइम रिप्लेस्ड एंड इक्वल साइन, जो डबल कॉलन होता है जिसको हम प्रोपोर्शन करते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं, उसको हम अक्सर औकात इक्वल साइन से भी शो करते हैं। कंसीडर 1:3 प्रोपोर्शन 3:9 आर, अब हम इसको शो कैसे करवाएंगे, 1/3 इक्वल टू 3/9। In this case, the same number 3 constitutes the second as well as the third term of the proportion. इस केस में देखें जो सेम नंबर है हमारे पास 3 वो constitute the second as well, सेकंड में भी हमने उसको, ये देखें इसमें भी 3 है और सेकंड में भी हमने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है और ये थर्ड टर्म है, ठीक है, सेकंड भी 3 है और थर्ड भी 3 है, प्रोपोर्शन की मीन्स दोनों 3 हैं। इन अदर वर्ड्स द मीन्स आर द सेम, हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि जो हमारे पास इसमें मीन है, मीन्स जो हमारे पास मिड की दोनों वैल्यू से मीन है वो हमारे पास सेम है, देयरफॉर 3 इज नाउन एज द मीन प्रोपोर्शनल, तो 3 इसकी क्या होगी, मीन प्रोपोर्शनल, बिकॉज 1 एंड 9, बिकॉज बिटवीन 1 एंड 9, 1 और 9 के दरमियान में, ऑल्सो द 3 नंबर्स के मिड में भी नंबर 1, 3 एंड 9 आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, 1, 3 और 9, 1, 3 हम इसको एक दफ़ा भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये सेम है, 1, 3 और 9 हम इनको क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। द थर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल, जो थर्ड क्वांटिटी होगी हम उसको थर्ड प्रोपोर्शनल कहेंगे टू द फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड की थर्ड प्रोपोर्शनल हम उसे कहेंगे। अब ये डेफिनेशंस आपने लिखनी तो नहीं है ये वाली, लेकिन आपको हर एक वैल्यू का नाम पता होना चाहिए कि इस वैल्यू का नाम क्या है, इस वैल्यू मोस्ट एक्सट्रीम पे ये और ये, ठीक है, 4 और 15 जो मोस्ट एक्सट्रीम पे मोस्ट लेफ्ट और मोस्ट राइट इनको एक्सट्रीम कहते हैं, जो मिड में दोनों होती हैं उनको मीन वैल्यू कहते हैं और इसको हम फोर्थ प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, 3 क्वांटिटीज एक ही किस्म की, सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, उनको एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए अगर पुट किया जाए, व्हेन द रेशियो ऑफ द फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट की जो रेशियो है टू द सेकंड, सेकंड से इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द सेकंड टू द थर्ड, वो कहते हैं कि 3 क्वांटिटीज अगर हों एक ही किस्म की हों तो हम उनको कैसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कह सकते हैं कि जो फर्स्ट रेशियो है वो सेकंड रेशियो के इक्वल और जो थर्ड रेशियो है वो सेकंड रेशियो के इक्वल हो। लुक एट दिस नंबर्स, इन नंबर्स में क्या है, 1, 3 एंड 9, 1, 7 एंड 49, तो हम इनको कैसे लिखेंगे, 1:3 प्रोपोर्शन 3:9, हम इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे मीन्स में, ठीक है, 1:3, 3:9, 1:7, 7:49, ठीक है, ये यहाँ पे। अब हम हमने कहा था कि जो डबल कॉलन होगा हम उसको इक्वल में भी शो कर सकते हैं, तो 1:3 प्रोपोर्शन 3:9 को हमने 1/3 इक्वल टू 3/9 लिखा, सेम यहाँ पे 1/7 और 7/49। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज द क्रॉस प्रोडक्ट रूल इज यूज टू कंपेयर 2 रेशियोज, जो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है वो हम किस लिए यूज करते हैं, 2 रेशियोज को कंपेयर करने के लिए। द क्रॉस प्रोडक्ट रूल, क्रॉस प्रोडक्ट जो रूल है स्टेट्स, वो क्या स्टेट करता है, बयान करता है
दैट इन अ प्रोपोर्शन के एक प्रोपोर्शन में द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम मीन मोस्ट लेफ्ट और मोस्ट राइट, ठीक है, उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। वो कहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो रूल है वो क्या कहता है कि जो एक्सट्रीम्स में दोनों वैल्यूज होते हैं मींस मोस्ट लेफ्ट और मोस्ट राइट पे प्रीवियस जो क्वेश्चन प्रीवियस पेज पे हमने जो किया है उसमें आई थिंक सो 3 और 9 थे और मिड में सॉरी 4 और 15 थे एक्सट्रीम पे और 3 और 9 मिड में, कुछ ऐसा था। तो वो कहते हैं कि एक्सट्रीम के जो दोनों वैल्यूज होती हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है किसके, मीन में जो दोनों वैल्यू होती हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की ये डेफिनेशन आपने लिखनी भी है अपनी नोटबुक पे और याद भी करनी है। कंसीडर द प्रोपोर्शन 4:5 प्रोपोर्शन 12:15, ये वही गिवन है। इट कैन आल्सो बी रिटन एज 4/5 इक्वल टू 12/15 और 4 × 15 12 × 5। अब ये दोनों एक्सट्रीम्स थी और ये दोनों मीन थी। वो कहते हैं हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म है। लुक एट द टू रेशियोज 2/3 एंड 4/5, अप्लाई द क्रॉस प्रोडक्ट रूल by multiplying the extremes 2 and 5 and the means 3 and 4। वो कहते हैं कि ये हमारे पास टू रेशियोज गिवन है, इन पे क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। कैसे करें कि दोनों इनकी जो एक्सट्रीम से इनको मल्टीप्लाई करें और दोनों मीन्स को, तो 2 5 से मल्टीप्लाई होगा और 4 3 से, 2 × 5 3 4 × 3। कंपेयरिंग द टू प्रोडक्ट्स वन कैन सी दैट, हम इनको कंपेयर कैसे करेंगे, 5 × 2 ठीक है और 4 × 3। तो 5 × 2 हमारे पास आएगा 10 और 3 × 4 आएगा 12। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/3। अब इसमें से भी हम एक रेशियो की फॉर्म बना सकते हैं। वो किस तरह से कि मीन की वैल्यू को डिवीजन की फॉर्म में और एक्सट्रीम की वैल्यू को डिवीजन की फॉर्म में हमारे पास ये एक रेशियो बन जाएगी जिसमें हमने साइन यूज किया है लेस देन 2/3 लेस देन 4/5। द ओरिजिनल रेशियो फॉलोज द सेम इनइक्वालिटी साइन, ठीक है, जो ओरिजिनल रेशियोज हैं वो सेम इनइक्वालिटी, इसको हम इनइक्वालिटीज कहते हैं, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, तो वो इनइक्वालिटी साइंस यूज करते हैं। एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 12 इज शाहिद टुक 4 विकेट्स इन 8 ओवर्स, शाहिद ने 8 ओवर्स में 4 विकेट्स ली एंड मुजीब टुक 3 विकेट्स इन 5 ओवर्स, तो और मुजीब ने 5 ओवर्स में 3 विकेट्स ली। हु हैज अ बेटर रिकॉर्ड, अच्छा रिकॉर्ड किसका है। सोल्यूशन क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल शाहिद ने फ्रैक्शन ऑफ विकेट्स टेकन बाय शाहिद पर ओवर, ठीक है, शाहिद ने एक ओवर में कितनी विकेट्स ली उसको हम इस हिसाब से लिखेंगे। हमारे पास वो, तो शाहिद ने 4 विकेट्स ली थी 8 ओवर्स में, तो हम उसको कैसे लिखेंगे 4/8, 8 ओवर में 4 विकेट्स इक्वल टू 1/2 फ्रैक्शन ऑफ विकेट्स टेकन बाय द मुजीब बाय पर ओवर, मुजीब ने 5 ओवर्स में 3 विकेट्स ली थी 5/3। वी गेट रेशियोज, हमारे पास रेशियो क्या आई हैं 1:2 3:5, ओके, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया था। ईच डोनेटिंग द नंबर ऑफ विकेट्स पर ओवर अप्लाइंग द क्रॉस प्रोडक्ट रूल वी हैव, इस पे क्रॉस प्रोडक्ट रूल कैसे फॉलो करेंगे 1:2 कैसे आ जाएगा 1/2 में और 3:5 क्या आएगा 3/5 में। अब इनमें क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, 1 को 5 से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 5 लेस देन 2 × 3। अब यहाँ पे 1/2, ठीक है, 1/2 एंड 3/5। इट फॉलोज दैट मुजीब हैज़ अ बेटर रिकॉर्ड, मुजीब ने अच्छा रिकॉर्ड कायम किया है देन शाहिद के मुकाबले में। कैसे देखें, अब क्योंकि उसके पास उसने 8 विकेट्स, जो हमारे पास शाहिद था, ठीक है, शाहिद ने 8 ओवर्स में 4 विकेट्स ली, मीन्स उसने 50-50 काम किया, ठीक है, और जो हमारे पास मुजीब सेकंड जो हमारे पास कंटेस्टेंट था वो था उसने 5 ओवर्स में 3 विकेट्स ली, तो उसका रिकॉर्ड अच्छा है। एग्जाम्पल 13, विच रेशियो इज ग्रेटर 7:8 और 5/6, इनमें से कौन सी रेशियो ग्रेटर है। तो हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस प्रोडक्ट रूल फॉलो करेंगे, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 8 से, ठीक है, हम एक्सट्रीम्स को और मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 6 ग्रेटर देन 8 × 5, 7/8, ठीक है, एक्सट्रीम की और मीन की, यहाँ से इसकी मोस्ट, हम इसकी भी मोस्ट लेफ्ट साइड पे और इसकी भी लेफ्ट साइड से हम दोनों वैल्यूज ले लेंगे और ग्रेटर देन 5/6,
हमारे पास इट मीन्स कि जो 7/8 है वो 5/6 से ग्रेटर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 14 एंड 15 आप खुद सॉल्व करेंगे। 14 एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल 15 में आपको सॉल्व करवाऊंगी। एग्जाम्पल 15 में हमने क्या करना है, फाइंड पी इफ p इक्वल टू p इज टू 5 इज इक्वल टू 3 इज टू 4। ठीक है, सोल्यूशन में अब हम क्या करेंगे, p इज टू 5 था तो क्या लिखेंगे p/5 इज इक्वल टू 3 इज टू 4 था तो क्या लिखेंगे 3/4। इन पे अप्लाइंग क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन पे करेंगे तो कैसे करेंगे, p को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइंड इट कि हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, p × 4 इज इक्वल टू 5 × 3। अब p की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम इस p को इस साइड पे रख लेंगे, इसी साइड पे, और 4 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, 4 यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड पे था, इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे, और राइट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पे था। आपको पता है कि जब एक साइड से अपोजिट साइड पे कोई नंबर जाता है तो उसके ऑपरेशन उसका चेंज हो जाता है, और साइन भी। ठीक है, ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पे था, यहाँ पे डिवीजन में हो जाएगा। तो 5 × 3 के डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा 4। 5 × 3 इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 4। 15/4 इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल, आप इसको इस फॉर्म में अगर ना भी लिखें तो आप इसको अगर 4 इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता तो इट मीन्स आपके पास 4 3 12 और 3 आपके पास रिमाइंडर होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन होगा और 3 रिमाइंडर होगा। 4 3 12, 3 क्वेश्चन और 15 - 12 3 रिमाइंडर। नेक्स्ट एग्जांपल 16। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 16 एंड एग्जांपल 16 इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:2। वो कहते हैं कि बॉयज़ नंबर ऑफ बॉयज़ की जो रेशो गर्ल्स की रेशो में से क्या है, 3:2। इट मीन्स 3 जो रेशो है वो बॉयज़ की है और 2 गर्ल्स की। इफ़ देयर आर 672 बॉयज़ इन द स्कूल, अगर स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 672 हों, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स की हमने नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, और स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर भी हमने फाइंड करना है। ठीक है, सोल्यूशन, अगर यहाँ पे ना इफ़ देर आर 672 बॉयज़, इट मीन्स अगर स्कूल में 672 बॉयज़ हों तो हमने नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करने हैं, और वो रेशो क्या होनी चाहिए 3:2, और इसके वो हमें गिवन है। ठीक है, और हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास क्या थी 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स 2, हमारे पास 3:2 था तो 3/2 हमने लिख लिया। और बॉयज़ की जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो थी 672। नंबर ऑफ गर्ल्स हमने फाइंड करनी है, इसको आप एक्स भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, 672 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें से हम अगर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 जो होगा वो नंबर ऑफ गर्ल्स से मल्टीप्लाई होगा, और 672 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से। आप नंबर ऑफ गर्ल्स को x भी कह सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई दिस एंड 2 मल्टीप्लाई 672। अब यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी है, मीन्स x, आप इसको एक साइड पे करना है, जैसे यहाँ पे p फाइंड करना था इसको एक साइड पे कर लिया था। 3 इसके डिवीजन फॉर्म में चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 672 आ जाएगा 672 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब आप इनको 672 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 224 डिवाइडेड बाय 3। 672 को फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने 3 से डिवाइड कर लिया, 224 आया। अब हम इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 448। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब हम जो हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स आई है और नंबर ऑफ बॉयज़, इन दोनों को ऐड कर देंगे। नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास गिवन था 672, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 448, दोनों को प्लस करें 1120 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ये एग्जांपल्स आपने गौर से समझनी है, क्योंकि नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें तमाम क्वेश्चंस इन्हीं एग्जांपल्स को फॉलो करते हुए हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग रेशियोज। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब यूज होती है, हम रेशियोज को इन्वॉल्व करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन
एन इंक्रीज इन वन क्वालिटी, एक जो क्वांटिटी होती है वो इंक्रीज होती है, लीड्स टू अ सिमिलर इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी, जो कि दूसरी जो क्वांटिटी होती है वो भी उसमें इंक्रीज ही कर रही होती है। सिमिलरली व्हेन वन क्वांटिटी डिक्रीजेज, इसी तरह जब एक क्वांटिटी कम होती है टू लीड्स टू अ डिक्रीज द अदर क्वांटिटी, तो दूसरी क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली कम होती है। अब देखिए वो कहते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारे पास टू रेशियोज होती हैं। अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ज़्यादा होगी, तो दूसरी क्वांटिटी भी उसको लीड करते हुए बढ़ेगी। और अगर एक क्वांटिटी इसी तरह अगर छोटी होगी तो दूसरी भी इसी तरह छोटी होगी। मीन्स दोनों एक ही ऑपरेशन फॉलो करेंगी, एक ही उन पे काम होगा। अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, दूसरी छोटी होगी तो पहली भी छोटी होगी। ये डेफिनेशन आपने इसकी लिखनी भी है और याद भी करनी है। ओके, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, इफ प्लेसिंग वन बॉल ऑन अ weighing scale moves the pointer to 2 kg, वो कहते हैं कि अगर एक बॉल है जो कि 2 एक स्केल पे मूव कर रहा है जिसका वेट कितना है 2 kg, प्लेसिंग 2 बॉल्स शुड मूव द पॉइंटर, जो बॉल है उसको 2 पॉइंट्स आप आगे मूव करें तो अगर उस वो 4 kg पे चला जाएगा। इफ़ बोथ द कंडीशंस आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज, अगर दोनों एक्सप्रेशंस को, दोनों कंडीशंस को रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, दे वुड बी एक्विलेंट, तो वो इक्वल होंगी। नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू 1:2 एंड वेट ऑफ बॉल्स 2:4 इक्वल टू 1:2। ठीक है, 2/4 भी करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। एग्जाम्पल 17 है जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को लेके होगी। एन ऑथर राइट्स 6 पेजेस इन 1 हॉर, एक मुसन्निफ, ठीक है, जो बुक्स लिखते हैं, उसने 1 घंटे में 6 पेजेस लिखे। हाउ मैनी पेजेस विल शी राइट इन 5 हॉर्स, तो वो 5 घंटों में कितने पेजेस लिखेगी। सोल्यूशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन क्या है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेट करना है, सपोज करना है, खुद से फर्ज करना है। अब देखिए हमने फाइंड क्या करना है, हमने पेजेस फाइंड करने हैं जो कि वो 5 हॉर्स में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ पेजेस विच, जो वो राइट कर सकती है इन 5 हॉर्स, तो लेट द नंबर ऑफ पेजेस कंप्लीटेड इन 5 हॉर्स, जो वो 5 घंटों में पेजेस कंप्लीट कर सकती है वो कितने हैं, x। ठीक है, एक वैल्यू हमने लेट कर दी, मीन्स हमने ये फाइंड करना है, x हमने फाइंड करना होगा क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस हमने फाइंड करनी है, तो हमने उसको लेट कर लिया और जो वैल्यू x के इक्वल आएगी वो उसको हम इसके इक्वल रख लेंगे। दिस कैन बी रिटन एज हॉर्स, पहले कितने थे 1, फिर 5, पेजेस पहले कितने थे 6 और फिर x। This is the direct proportion because the author will write more pages in more hours, क्योंकि अब देखें वो कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्यों? क्योंकि उसके घंटे भी ज़्यादा हो रहे हैं और उसके पेजेस भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें अगर इंक्रीज कर रही हैं तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1:5 प्रोपोर्शन 6:6 x। इन पे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को x से करेंगे और सॉरी यस 1 को 6 से करेंगे और 5 को 6 से करेंगे, 1 को x से और 5 को 6 से, तो 1 को x से करेंगे तो x और 5 6 आर 30, इट मीन्स x इक्वल टू क्या आएगा 30 पेजेस। तो इसका मतलब है x हमने किसके इक्वल किया था कि जो वो इतने टाइम में जो 5 घंटों में वो जितने पेजेस लिखेगा तो वो 30 पेजेस 5 हॉर्स में लिखेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 18 आपने खुद करनी है। यहाँ पे इसको देख लेते हैं, एक यहाँ पे इंक्रीज था, यहाँ पे मे बी डिक्रीजेस होगा। ठीक है, अ बेकर मेक्स 10 केक्स इन अ डे, एक बेकर जो है वो एक दिन में 10 केक बनाता है। हाउ मैनी केक्स विल 5 बेकर्स मेक इन अ डे, अगर एक बेकर एक दिन में 10 केक बनाता है तो 5 बेकर्स एक दिन में कितने केक बनाएंगे, ऑटोमेटिकली वो 50 होने चाहिए। सोल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ केक्स मेड बाय 5 बेकर्स, 5 बेकर्स जो केक बनाएंगे उसको हम लेट कर लेते हैं nx, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं yz। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, बेकर्स को दोनों साइड पे लिख लिया, पहले 1 फिर 5 केक्स, पहले 10 और फिर दिस इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिकॉज द बेकर विल मोर केक इन द सेम टाइम, क्योंकि बेकर भी ज़्यादा हुए हैं और केक भी ज़्यादा होंगे, तो उसको एक्सप्रेस करेंगे, इसको क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 50। नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होगी, इनवर्स प्रोपोर्शन इज आल्सो यूज टू सॉल्व रेशियो प्रॉब्लम्स, ये भी रेशियो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होती है। एंड इन इनवर्स प्रोपोर्शन एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू अ सिमिलर डिक्रीज। ठीक है, एक अगर क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी उसी तरह से कम होती है।
in an other quantity. Similarly, then one quantity decreases, it leads to an increase in the other quantity. अगर एक quantity बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी कम होती है, इसी तरह अगर एक कम होती है तो दूसरी बढ़ती है। ये यहाँ से इन इन्वर्स प्रोपोर्शन से यहाँ से क्वांटिटी तक इन्वर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है। ये 2 लाइंस, ठीक है, ये डेफिनेशन आपने लिखनी भी है और याद भी करनी है। फॉर एग्जाम्पल इफ 4 कुक्स चॉप, ये एग्जाम्पल, ये एक्सप्लेनेशन आप खुद पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। यहाँ पे ये पेज आपको एक्सप्लेन करवाया गया था इन्वर्स प्रोपोर्शन का। यहाँ से हमने इसको जो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ 4 कुक्स चॉप 50 वेजिटेबल्स इन 2 हार्स, अगर 4 कुक जो हैं वो 2 घंटों में 50 वेजिटेबल्स हम वो काटते हैं, चॉप करते हैं, देन सॉरी काटते नहीं है, उसको चॉप करते हैं, देन 8 कुक्स विल चॉप द सेम क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स इन 1 हॉर। तो जो 8 कुक होंगे, 4 कुक की जगह 8 कुक होंगे, तो वो उसी टाइम में कितनी वेजिटेबल्स 1 हॉर में, ठीक है, 1 हॉर में वो कितनी वेजिटेबल्स चॉप करेंगे। एज द नंबर ऑफ कुक्स इंक्रीजेज, एक तरफ अगर नंबर ऑफ कुक्स बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है, द नंबर ऑफ हॉर्स डिक्रीजेज, तो टाइम जो है हॉर्स जो है वो कम हो रहे हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कुक्स, तो जो नंबर ऑफ कुक होगी उसकी रेशो इज एक्सप्रेस्ड एज 4:8 एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हॉर्स 2:1। ये रिमेनिंग आप इसको खुद रीड करेंगे, इसी तरह से रेशो लिखी है। और उसको नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 19 इज 6 गार्डनर्स प्लांट अ फ्लावर बेड इन 4 days, ठीक है। हाउ मैनी डेज विल इट टेक 8 गार्डनर्स टू प्लांट अ फ्लावर बेड ऑफ द सेम साइज। वो कहते हैं कि जो 6 गार्डनर से माली, ठीक है, बागबान, उन्होंने 4 दिनों में जो पौधे लगाए उनमें वो 4 दिनों में उन्होंने फ्लावर बेड प्लांट तैयार किया, ठीक है। तो और अगर 8 गार्डनर्स हो तो वो कितने दिनों में यही काम करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। अगर 8 गार्डनर हो उससे x या n, आप y भी कर सकते हैं। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज गार्डनर इक्वल टू 6 8, पहले 6 थे फिर 8 हो गए, डेज पहले 4 थे फिर n। दिस इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है बिकॉज द मोर गार्डनर्स हु डू द वर्क, जो जो काम करेंगे वो ज़्यादा गार्डनर हो गए, द फ्यू डेज, कम दिन में, ठीक है। अगर एक तरफ एक चीज़ अगर गार्डनर बढ़ रहे हैं तो टाइम कम हो गया, टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। इट विल टेक टू प्लांट द फ्लावर बेड, वो कम टाइम लेंगे। वी एक्सप्रेस ऑटोमेटिकली, देखें अगर 6 गार्डनर्स जो हैं 4 दिनों में काम करें तो 8 जो होंगे वो ऑटोमेटिकली कम दिनों में काम करेंगे। तो एक चीज़ अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी, तो रेशो क्या आ जाएगी 6:8 एंड 4:n, ठीक है। अप्लाइंग द क्रॉस प्रोडक्ट रूल, 8 मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई n एंड 6 मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई करेंगे, जो n है यहाँ पे इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है, ये इसी साइड पे रहेगा। 8 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 4 24, 24 बाई 8 इज इक्वल टू 3, 3 डेज में 8 गार्डनर्स वही काम 3 डेज में कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 20 आपने खुद सॉल्व करनी है।